जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत श्रीमद् भागवत गीता सार में। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्ण वन्दे जगद्गुरु। श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है श्रीमद् भगवत गीता सार में। भक्तों, हमने श्रवण किया कि प्रभु ने इस बात के ऊपर जोर दिया कि इंसान को कभी दूसरे का धर्म को कॉपी नहीं करना चाहिए। हम कॉपी कब करते हैं? जब हम अपने आप को दूसरे से इन्फीरियर समझते हैं या ये समझते हैं कि हमारे अंदर हम इससे बेटर करके बताएंगे, अहंकार के अधीन होकर के। भगवान ने कहा कि तुम्हारा जो स्वाभाविक धर्म है, चाहे वो ब्राह्मण के रूप में है, चाहे क्षत्रिय के रूप में है, चाहे वैश्य के रूप में है और चाहे शूद्र के रूप में है, उस स्वाभाविक कर्म, ये कर्म कहाँ से बनता है भक्तों? ये गुणों के कारण बनते हैं। ये जो स्वाभाविक कर्म है हमारे, या जो हमारे धर्म है, स्वाभाविक धर्म जो है, ये हमारे गुणों के कारण बनते हैं। अगर हम सात्विक गुणों के अधीन ज़्यादा हैं तो हम ब्राह्मण के कार्य में ज़्यादा रहेंगे, ब्राह्मण वृत्ति में ज़्यादा रहेंगे। और अगर हम सात्विक और राजस मिला हुआ है तो हम क्षत्रिय के कार्य में ज़्यादा रहेंगे। और अगर हमारे अंदर राजस है तो हम वैश्य के कार्य में ज़्यादा रहेंगे। और अगर हमारे अंदर तामस है तो हम शूद्र के कार्य में ज़्यादा रहेंगे। लेकिन शूद्र का मतलब ये नहीं कि मैं निम्न श्रेणी का हो गया या वो कहते हैं ना आउटकास्ट हो गया। शूद्र उसको कहा गया है जो कि, जैसे कि बहुत से इंसान होते हैं, आप देखिए, बहुत से बच्चे होते हैं क्लास के अंदर। कुछ बच्चे बहुत फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में आते हैं, कुछ बच्चे बेचारे बड़े मुश्किल से पास होते हैं और कुछ बच्चे उस क्लास को रिपीट करते हैं। उनकी माइंड की डेवलपमेंट आप कह सकते हैं कि कुछ कम है
या किसी कारण से वो ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकते। तो उस स्वभाव वाले बच्चों के लिए, उस स्वभाव वाले व्यक्तियों के लिए भगवान ने शूद्र का इस्तेमाल किया है कि वो लोअर कैटेगरी में है, क्योंकि वो ज्ञान नहीं ले सकते। इस प्रकार से भक्तों, भगवान ने ये कहा कि हाँ, कोई भी व्यक्ति, मानव हो, वो अपने स्वाभाविक कर्म से, स्वाभाविक धर्म के मुताबिक जो भी उसका है, जिस किसी भी वृत्ति में आता हो, उसके मुताबिक वो भगवान की पूजा करता रहे और भगवान की पूजा करते करते उसको उसी प्रकार से परम सिद्धि मिल जाएगी। उसको ज़रूरी नहीं है कि वो ब्राह्मण श्रेणी में आकर वेदों का पारगामी हो और सब चीज़ों के ज्ञान का रचयिता हो और तभी भगवान मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। भगवान कहते हैं मानव कोई भी हो, मैं उसके लिए उपलब्ध हूँ। मैंने मन्नू को बनाया और मन्नू जो है उसी की ही मानव जाति है, और बाद में मानवों ने अपना जाति का डिफरेंस कर लिया कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, और अपने उलझ गए। और उस उलझने का नतीजा क्या हुआ कि धर्म से अच्युत हो गए, यानी कि हट गए। और रियल धर्म से हटने के बाद अपने अपने कई बार धर्म का मत बना लिया। अब देखिए इतने धर्म चल रहे हैं कलयुग में, तो कहते हैं ना जुगनुओं की तरह धर्म है। ये भी नहीं पता कि मजार में जो पड़ा है उसको भगवान लोग मान रहे हैं। और इतना ज्ञान कहते हैं ना लोर हो गया, शूद्र ज्ञान हो गया कि मरे हुए मुर्दे को भगवान मानते हैं और अपने आप को महान मानते हैं, अपना धर्म चलाते हैं, ब्रह्मस्मि करते हैं, अपने आप को ही भगवान बना देते हैं। और मन इंद्रियों पे तो विजय नहीं पाते और मंदिर मंदिर भटकते हैं और अहंकार के कारण कईयों के कार्य पूरे होते हैं, कईयों के नहीं पूरे होते। बस सिर्फ मन को तसल्ली होती है कि भाई मैं उस मंदिर में चला गया, मैं वहाँ 4 धाम कर आया, ये मेंटल सेटिस्फेक्शन है। मैंने 100 डंडौते डाल दी, मैंने सिर मुंह डाल लिया है, मालाएं गले में डाल ली हैं, मैं सन्यासी हो गया। लेकिन मन से तो सन्यास है नहीं। इसीलिए भगवान ने कहा कि अपनी अपनी ड्यूटीज़ करते हुए तुम जो भी जिस भी कैटेगरी के हो, अपने आप को इन्फीरियर मत समझो। ये मत समझो कि ये कर सकता है मैं नहीं कर सकता, तुम भी कर सकते हो, लेकिन किसी को कॉपी मत करो। जब तुम कॉपी करोगे तो इसका मतलब तुम अपने आप को, अपने धर्म को इन्फीरियर मानते हो, दूसरे के धर्म को सुपीरियर मानते हो, और तुम उसको ये चाहते हो कि मैं कॉपी करके इसको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में डालता हूँ, इससे आगे निकल जाओ। ऐसा करने से क्या होगा कि तुम अपने धर्म से भी गिरोगे और मेरे को पाने से भी गिरोगे। तुम्हारे अंदर स्वय अहंकार के कि भाई मैं ही इस विजय रथ को लेकर के आगे निकल जाऊं, इससे आगे कुछ नहीं होने वाला। फिर हमने श्रवण किया भक्तों कि भगवान ने ये कहा कि जो भक्ति के बारे में बताया कि हर कोई के कर्म जो होते हैं किसी न किसी कारण से उसमें कोई ना कोई त्रुटि होती है, कोई ना कोई उसमें अवगुण होता है। तो इसलिए ये सोच करके कि ये कर्म खराब हैं, ये अच्छे हैं, उनको विड्रॉ नहीं करना चाहिए। जैसे कि कई लोग सोचते हैं कि अरे गृहस्थ में रहना तो भगवान को नहीं पा सकते। बहुत समय पहले एक सन्यासी ऐसा कह रहा था कि जब तक मानव सन्यास नहीं लेगा तब तक वो मोक्ष नहीं पा सकता। अभी उसका अगर स्थान ऊंचा है जो कह रहा था, तो वो टीवी पर प्रवचन कर रहा था, लेकिन उससे पूछा जाए
क्या गृहस्थियों को मोक्ष नहीं मिलता? लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी उससे पूछने की, क्योंकि वो डिज़ाइनर गुरु होगा। तो इस तरह से भक्तों मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत सी जगह हो जाती है। तो उस प्रकार से गीता को कहते हैं ना, हम सेल्फ एनालाइजेशन क्यों करते हैं? ताकि हम ऐसे प्रवचनकारों से, ऐसे टीकाकारों की भाषा से समझ सकें कि भाई ये कहाँ सही है, कहाँ गलत है, अपनी विवेक बुद्धि से कार्य कर सकें। और भगवान ने ये कहा कि चाहे तो कैसा भी हो, जो व्यक्ति सांख्य योग यानी कि ऐसी भक्ति कि तू गृहस्थ में रहते हुए मन वाणी शरीर से सिर्फ केवल मेरा ही चिंतन करता रहे और सब कार्य भी करता रहे, तो तू सहज ही परा भक्ति को प्राप्त हो जाएगा। और परा भक्ति जो है भक्तों, वो एक ऐसी उच्च कोटि की भक्ति होती है जिससे कि कहते हैं कि आपके सातों चक्र खुल जाते हैं, आपके सारा कुंडलिनी शक्ति जागृत होने लगती है और आप प्रभु का अनुभव करने लगते हैं। जब आप ओम करते हैं तो ओम, ये ओम की जो ध्वनि है आपको हृदय के अंदर से आती हुई सुनाई देती है। भक्तों, ये बहुत उच्च कोटि की साधना है, इतनी ईजी नहीं है। इसको आप ऐसे मत समझ लीजिएगा कि मेरे को नहीं सुनाई देती तो मैं भगवान को नहीं पा सकता। नहीं, आप भी भगवान को पा सकते हैं। इसकी आवश्यकता नहीं है कि आप उस ओम की ध्वनि में अपने ध्यान योग होएं, वही मेडिटेशन है। क्यों कि हर इंसान के पास अपनी अपनी बुद्धि की लिमिटेशंस होती हैं। हर के ये बिल्कुल वैसे ही है भक्तों, जैसे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होती है ना, किसी में 10 GB की होती है, किसी में 20 GB की होती है, किसी में 100 GB की होती है। तो वो हार्ड डिस्क उसके मुताबिक ही डेटा लेती है। तो हमारे जो बुद्धि है आप यूँ समझिए वो हार्ड डिस्क है। अब वो हार्ड डिस्क की जो लिमिट है, आप 10 GB वाली को अगर आप 100 GB का डेटा डालने की कोशिश करेंगे तो कैसे मिलेगा, कैसे वो डेटा ले सकती है? 10 GB के बाद नहीं लेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसमें डेटा ख़राब हो गया। जो 10 GB का डेटा ख़राब हो गया, हो सकता है वो इतना प्योर डेटा हो कि 100 GB के पास सारा कहते हैं ना रद्दी ज्ञान हो, रद्दी भरी हुई हो, अनवांटेड भरा हुआ हो, लेकिन 10 GB में प्योर हो। तो इसलिए उसको कभी आप ये मत सोचिए कि ये ज्ञान मैं नहीं कर सकता, मैं भगवान को नहीं पा सकता। भगवान को सब पा सकते हैं, क्योंकि हम सब भगवान के अंश हैं और भगवान हम सबसे बहुत प्रेम करते हैं। अगर प्रेम नहीं करते होते ना भक्तों, तो एक बात की आप याद रखो, वो आपको गीता ज्ञान, भागवत का ज्ञान नहीं देते। ये हमारा भाग्य है कि हमारे को गीता मिली, और वो भी देखिए कैसे मिली। बेसिकली अगर जो देखा जाए तो भगवान ने अर्जुन को निमित्त बना करके गीता ज्ञान दिया। ये ज्ञान किसके पास था? पहले श्री कृष्ण के पास, अर्जुन को दिया। अर्जुन के बाद संजय को पता चला, संजय ने देख लिया और संजय से ये ज्ञान हमारे तक आ गया। तो भगवान ने ये निमित्त बनाया अर्जुन को और संजय को, ताकि ज्ञान हमारे पास आ जाए। इसलिए ये कहना कि भगवान तो सिर्फ ब्राह्मणों को ही प्रेम करेंगे या ऐसे वालों को प्रेम करेंगे, नहीं। जो भी भगवान से प्रेम करेगा उससे ही भगवान प्रेम करते हैं। आप दूर क्यों जाते हैं? मीराबाई कोई वेद नहीं जानती थी बेचारी, ना ही कोई उन्होंने बहुत सारे शास्त्र पढ़े थे, सिर्फ प्रेम में, भक्ति में ही उन्होंने भगवान को पा लिया। आप रस खान को देख लीजिए, वो तो मुस्लिम धर्म का था, इस्लाम धर्म का था, लेकिन वृंदावन में निकलते हुए ऐसा उसका पुनर्जन्म का संस्कार जागृत हुए कि भगवान का साक्षात्कार कर लिया। तो ऐसे बहुत से भक्तों की कथाएं मिलती हैं यहाँ पर। कहते हैं पराभक्ति जिनको प्राप्त हो गई और वो भगवान में
एक तेल धार की तरह लीन हो गए। क्योंकि भगवान में एक तार की तरह लीन होना ही भक्ति है। और यही भगवान इस 18वें अध्याय में अर्जुन जी को एनालाइज करा रहे हैं कि तू अपने बंधन खोलने की कोशिश कर, कि तू कहाँ फंसा हुआ है, किस अहंकार में फंसा हुआ है, किस गुण में फंसा हुआ है। पहले तो ये देख तेरा गुण क्या है, किस गुण में के अधीन तू आ गया है। तो अपने गुण को तू किसी गुण को जब तू एनालाइज कर लेगा, उसको तू वापस सात्विक में लाने की कोशिश कर। फिर सात्विक गुण में तू मेरे भक्ति को प्राप्त करेगा। और जब मेरी भक्ति को प्राप्त करेगा तो तेरे राजस और तामस गुण शांत हो जाएंगे। और उनके शांत होने से तेरे और मेरे बीच में जो बादल है, जैसे कि बादल होते हैं, आप देखते हैं बरसातों में, तो ऐसे लगता है सूर्य नहीं है। लेकिन जब वो बादल छट जाते हैं तो सूर्य साक्षात नज़र आता है। तो ऐसे ही जब तेरे अंतःकरण में तेरे हृदय का आईना साफ हो जाएगा, तो मैं तेरे सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो जाऊंगा, सामने नज़र आऊंगा। उसी तरीके से जैसे कि बरसात में बादलों में सूर्य छिप जाता है, जब बादल हट जाते हैं और सूर्य सामने चमकता है, वैसे मैं तेरे आगे आ जाऊंगा। और यही भक्तों बहुत बड़ी पराभक्ति इसी को कहा है कि अपने मन को शुद्ध करना। भले ही हम गृहस्थ में लीन हैं, अपने ड्यूटीज़ कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी ड्यूटी छोड़ कर सर मुंडा करके और मालाएं फिर गले में डाल के 100 डंडौते डालने बैठ जाएं और किसी मंदिर के अंदर बैठ जाएं कि हम तो बस अब भगवान को पा लेंगे। तो वो भगवान को नहीं पाते हैं। वो अहंकार उनके अंदर आ गया कि मैं इस रूप में आऊँगा तो भगवान को पाऊँगा। अरे तेरे अंदर तो पहले से भगवान का वास है, तो पहले से भगवान का अंश है। ये रूप बनाने की तेरे को आवश्यकता ही नहीं है। ये रूप बनाने से क्या भगवान उस सन्यासी के रूप में है क्या? नहीं, भगवान तो मोर मुकुट और गहने पहने हुए हैं, गृहस्थी के रूप में है, एक ऐश्वर्य के रूप में रहते हैं। वो तो सन्यासी के रूप में नहीं रहते हैं। तो तू क्यों सन्यासी बना? तू भी अपने ऐश्वर्य से रह, पूरे प्रभु का भजन कर, उनका कीर्तन कर, लेकिन मन और इंद्रियों को अधीन कर ले। कामनाओं को वैराग्य निचोड़ डाल, निकाल दर अपने मन से। जब तेरी सारी कामनाएं निकल जाएंगी, तेरा अहंकार निकल जाएगा, तो भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। यही भगवान ने कहा है, पराभक्ति द्वारा, और वह मुझ परमात्मा को मैं जो हूँ और जितना हूँ ठीक वैसे का वैसा तत्व जान लेता है, तथा उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। यानी कि मेरी भक्ति में, मेरे धाम में पहुंच जाता है। क्या है, जब ये जो गहरा ज्ञान है, हमारा जो मूल ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, वो हमें कब मिलता है भगवान की? जब हम हर वक्त प्रभु के चरणों में पड़े रहते हैं, तो हमारे को हर जगह इंडिकेशन मिलती है। ऐसा करेंगे तो हमारा को ये समझ में आएगा, ये मेडिटेशन करेंगे तो ऐसा नज़र आएगा। तो वो ऑटोमेटिक भगवान संदेश देते रहते हैं, चाहे वो आपको यूट्यूब के थ्रू दें, चाहे वो आपको गीता पढ़ने के थ्रू दें, चाहे वो किसी के प्रवचन के थ्रू दें, या कैसे भी भेजें, आपको संदेश मिलेगा। अब आपके ऊपर है कि उस संदेश को आप पकड़ते हैं कि छोड़ देते हैं। क्यों? भगवान आपके सामने चतुर्भुज रूप में नहीं आएंगे और कहेंगे ले बेटा आजा, अब मैं तो तेरी ही राह देख रहा हूँ। ऐसा नहीं होगा। आपको अपने आप को प्योरीफाई करना पड़ेगा। और जब आप प्योरीफाई हो जाएंगे तो भगवान कहते हैं कि तू खुद ही मलिन हुआ था, तो खुद ही अविद्या से लिप्त हुआ था, खुद ही आत्मा से जीवात्मा बना, और जीवात्मा से तूने अनेकों शरीरों की 84 लाख योनियों की देह धारण करनी शुरू की। और उनमें तू एक, कहते हैं ना, इंद्रियों का और मन का आनंदित सुख पाने के चक्कर में
भ्रमण करता रहा। और अब जब तू थक गया है तो अब तू मेरी शरण आना चाहता है, तो पहले तो तू अपने सब चक्र खोल, सब बंधन खोल, सब अहंकारों को त्याग और मन और इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर, और तू मेरे पास पुनः लौट के आ जाएगा। ये भगवान ने यहाँ पर कहा है कि मेरे को तत्व जान जाएगा और मुझ में प्रविष्ट हो जाएगा। इसका ये निचोड़ है। ये भगवान का बहुत बड़ा वचन है भक्तों, इसको छोटा मत समझिए। ये प्रभु की बहुत कृपा है कि हम लोग इस महाकाव्य को गाने का सहयोग मिला है, हमारे को भाग्य मिला है, और हमें श्रवण करने का मिला है, हमें पढ़ने का मिला है। गीता चाहे पढ़ी जाए, चाहे गाई जाए, चाहे सुनाई जाए, हमारे को सदा प्रभु की कृपा प्राप्त होती है। ऐसा प्रभु का कहना है जो आगे आएगा। आगे भगवान ने क्या कहा था? सर्वकर्माणि अपि सति कर्मणो मत व्यपाचार्य मत प्रसादत अपनोति शाश्वतम पदम अव्ययम। मेरे परायण हुआ कर्मयोगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। कर्मयोगी का सीधा यहाँ पर सहयोग दिया है। कर्मयोगी वो होता है भक्तों जो फल की इच्छा को त्याग देता है, लेकिन अपनी ड्यूटीज़ को नहीं त्यागता। अपने कर्म, स्वाभाविक कर्म जो भी हैं, जो हमारे को गुणों के मुताबिक हमारे ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य के रूप में मिले हैं, हम ड्यूटीज़ करते हुए उन कर्मों में असत ना होते हुए भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। आगे भगवान ने क्या कहा है? चेत स सर्व कर्माणि मयि संन्यास मत्परः बुद्धि योगमपाश्रिता मच्चित्त सतम भव। सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके तथा संबुद्धि योग को अवलंबन करके मेरे परायण और निरंतर मुझ में चित्त वाला हो। अब क्या कहा है कि तू जो भी कर्म कर रहा है, तू ये सोच मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, सब कर्म मुझे अर्पण कर दे। यानी कि तू खाना खा रहा है तो सोच मैं भगवान मेरे अंदर बैठे हैं, उनको भोजन करा रहा हूँ, और ये भगवान की कृपा शक्ति से मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है। पहले भगवान को अर्पण कर दे ताकि वो भोजन जो है वो तेरा अमृत हो जाए। और तू अगर कहीं घूमने जा रहा है तो ये सोच मैं भगवान के साथ घूमने जा रहा हूँ। तो कोई और कार्य कर रहा है तो ये सोच के मैं ये कार्य भगवान के लिए कर रहा हूँ, और ये सब कर्म भगवान को अर्पण कर दे। सब कर्म अपने भगवान के लिए हों, ऐसा कर ले। आगे क्या कहा है? मच्चित्त सर्व दुर्गानि मत प्रसादात् तरिष्यसि अच्छेत् त्वम् अहंकारात् न शोषसि विनांक्षसि। मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से समस्त संकटों से अनायास ही पार कर जाएगा, और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को न सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। देखिए भगवान ने यहाँ पर पूरा भेद खोल दिया कि जो मैंने तेरे को ये गीता शास्त्र दिया है, तेरे को भागवत शास्त्र दिया है। गीता शास्त्र में तो मेरे वचन हैं और मैंने स्वयं गाई है, जो तेरे को मैंने ज्ञान दिया है। अगर तू इस ज्ञान को ये सोचता कि मैं इसको अवॉइड कर जाऊं और मैं इस ज्ञान को ना सुनूं, और ये मार्ग ऐसे ही हैं लो, ये तो हो सकता भगवान ने बोली है नहीं बोली, ऐसा भी अगर डाउट कर रहा हूँ, या मैं भगवान हूँ भी कि नहीं ये भी डाउट हो रहा है, तो ये जो तेरा अहंकार है ना, जो डाउट करने वाला, ये तेरे को नष्ट कर देगा। तेरे को ये जो मार्गदर्शन किया है ये भक्त, बिल्कुल वैसे ही आप समझिए कि आपने किसी ज्ञानी से ये मार्गदर्शन लिया कि आप मुंबई से दिल्ली जाना है, तो सारा मार्ग आपने समझ लिया। उसने बोला यहाँ पर आप रुकेंगे, यहाँ लेफ़्ट जाएंगे, यहाँ राइट जाएंगे, एक एक पिन पॉइंट उसने कहा ये द मोस्ट शॉर्टकट रास्ता है।
लेकिन अहंकार के कारण आप सोचते हैं पता नहीं यार इसने सत्य बोला कि नहीं बोला, मैं ये रास्ते से नहीं ये रास्ते से चलता हूँ। तो भगवान ने कहा अगर तू इस तरह से तू रास्ता चेंज करेगा, ज्ञान को समझने में चेंज करेगा, यानी कि जैसे कि अब आप प्योर ज्ञान ले रहे हैं और प्योर ज्ञान के बजाय आप टीकाकार का ज्ञान लेने लग जाइए, तो उसमें वर्ड्स के चेंजेस हो जाएंगे, उसमें मतलब के भी हो सकता है चेंजेस आ जाएं। तो क्या होगा, आप मार्ग से भटक जाएंगे। जब आप मार्ग से भटक जाएंगे तो क्या होगा कि आप दिल्ली नहीं पहुंचेंगे, आप हो सकता है कहीं और पहुंच जाए, हो सकता है कहीं से यू टर्न लग जाए, बजाय दिल्ली पहुंचने के आप चेन्नई पहुंच जाए। वो रिवर्स ही हो जाए, आप सोचें मैं दिल्ली जा रहा हूँ लेकिन चेन्नई में पहुंच गए। इसी बात पे भगवान ने फिर आगे कहा है, यथंकार अमाश्रित्य न योत्से इति मनस्यसे मिथ्या एष व्यासयास्ते प्रकृति त्वाम न्योषयति। जो तू अहंकार का आश्रय लेकर यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तेरा यह निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे ज़बरदस्ती युद्ध में लगा देगा। देखिए क्या है कि यहाँ भगवान ने ये स्पष्ट किया अर्जुन को कि अगर हम सोच रहे हैं कि मैं ये कर्म नहीं करूँगा ऐसा कर्म करूँगा, तो हमारा उसका स्वभाव क्या था, क्षत्रिय का स्वभाव था। अर्जुन का स्वभाव क्षत्रिय का था, और क्षत्रिय का स्वभाव होने पर वो ऐसा नहीं हो सकता कि सामने युद्ध हो रहा और वो सामने बैठ कर के एक दर्शक की तरह, एक देखने वाले की तरह उस युद्ध को एंजॉय करें। क्यों कि आप देखिए कि जो रियल शूरवीर होते हैं या जो पहलवान होते हैं, उनको अगर चैलेंज मिलता है, चाहे वो कैसा भी हो, वो चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं और कहते हैं ना, रेसलिंग ग्राउंड में उतर जाते हैं। इसी प्रकार से भक्तों, हम अगर अपने कर्म करते हुए, भगवान की भक्ति करते हुए हम ये सोच रहे हैं कि मैं ये ब्राह्मण हूँ और मैं ये कार्य नहीं करूँगा, लेकिन एक्चुअली हमारा स्वभाव क्षत्रिय का है, तो यकीन मानिए हम ब्राह्मण होकर के भी वॉर में चले जाएंगे। अगर हमारा स्वभाव शूद्र का है तो हम ब्राह्मण होकर के भी शूद्र के कार्य करने लग जाएंगे। अगर हमारा स्वभाव वैश्य का है तो हम वैश्य के स्वभाव में चले जाएंगे। अगर हम सोच रहे हैं कि हम संन्यास ले लेंगे, या हम कोई भी चारों वर्ण में से कोई भी, हमने सोचा कि सिर मुंडाया और संन्यास ले लिया, तो हमारा जो स्वभाव है ना भक्तों, वो हमारे को उस तरफ ले जाएगा। संन्यास में हमारे को भगवान की प्राप्ति नहीं होने देगा। ये भगवान ने कहा है कि जो तेरा स्वभाव है ना, वो तेरे को ज़बरदस्ती, भले ही तू सन्यासी बन जाए, भले ही तू कुछ भी बन जा, वो तेरे को ज़बरदस्ती वही कार्य कराएगा जो तेरा नेचुरल पैटर्न है, तेरा स्वभाव है। अगर तेरा ब्राह्मण का स्वभाव है, अगर तू क्षत्रिय बना हुआ है, तो तू क्षत्रिय में भी ब्राह्मण बन जाएगा। जैसे विश्वामित्र थे, उनका पैटर्न था ब्राह्मण का, लेकिन वो क्षत्रिय बने हुए थे, क्षत्रिय घर पैदा हुए, उन्होंने अपनी जात को क्षत्रिय माना, लेकिन फिर वो ब्राह्मण में प्रवेश कर गए। ऐसे ही आप देखिए बहुत सारे ऐसे हैं जिसके अंदर जो ब्राह्मण उसमें थे, लेकिन वो वॉरियर्स बन गए। और इसी प्रकार से भक्तों, हमारे को ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा पैटर्न जो है वो हमारे को कभी छोड़ेगा नहीं, और उसी पैटर्न में रहते हुए ही हमारे को भगवान की परम भक्ति करते हुए प्रभु में प्रवेश करना है, प्रभु के धाम में जाना है। और वही भगवान कह रहे हैं कि बिना पैटर्न चेंज किए हुए अपने तू सिर्फ ये देख कि तू किस कार्य में बंधा हुआ है, किस अहंकार में, ज्ञान के अहंकार में बंधा हुआ है, कर्म के अहंकार में बंधा हुआ है, बुद्धि के अहंकार में बंधा हुआ है, धारण शक्ति के अहंकार में बंधा हुआ है।
जिस चीज़ में तू बंधा हुआ है तू अपने आप को अनटाई कर, और अनटाई करके प्योर हो जा, अपने मन और इंद्रियों को काबू में कर ले और तू मेरे पराभक्ति में लीन हो जा, तो मैं तेरे को सहज ही अपने धाम ले जाऊंगा। आइए भक्तों, आप इस पर शोध कीजिए, क्योंकि गीता जब तक का पूरा एनालाइज नहीं करेंगे, बार बार अपने आप में एनालाइज नहीं करेंगे, तब तक आप ज्ञान से वंचित रहेंगे। आप इसको जितना एनालाइज करेंगे उतने आपके बंधन, आपके अहंकार छटते जाएंगे। जैसे कहते हैं ना, चक्र खुलते जाएंगे, और जब चक्र खुल जाएंगे तो वो बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे कि आकाश में से बादल हट गए तो सूर्य सामने है। यही अर्जुन जी के साथ हो रहा है और यही हमारे साथ हो रहा है। आइए भक्तों, यहाँ वाणी को विश्राम देते हैं। कल प्रभु ने चाहा तो मैं आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा और फिर इसके आगे गीता सार का गान करेंगे। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देव की नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।